हो रहे थे उसमें 4 बच्चे मर गए हैं। तो अचानक से मिरेकल होता है। अपोस्टल जी बताते हैं कि इनके बच्चे को उसी पाइप में इतना जोर से किसी ने पीछे से धक्का दिया कि वो पाइप से बाहर निकल गया और उस जगह धकेला जहां पानी ही नहीं था। ये सारा सीन सोचकर मेरी समझ में सब कुछ बाहर है, और वचन में भी ऐसा ही लिखा है, तुम्हारे सोचने समझने से भी मैं कहीं अधिक काम करूंगा। उसने जब ऐसा वचन लिख कर दिया तो वो क्यों नहीं करेगा। अपोस्टल जी, ये सिस्टर है विनीता, साथ में इनके हस्बैंड है सूरज धामी, और साथ में इनका बेटा है शिवम। और अपोस्टल जी, सिस्टर अपनी गवाही बताती कि 5 साल से इनको दुष्ट आत्मा थी, जिसके कारण दुष्ट आत्मा रॉन्ग रिलेशन बनाती थी। बहुत ज्यादा बुखार इनको हर टाइम रहता था, नींद नहीं आती थी, पूरी बॉडी में इस बहन के दर्द ही रहती थी। और बताते कि 20 साल से लगातार कमर में दर्द जो हटी नहीं थी इनकी कभी भी, और इतनी दवाइयां खा चुके थे अपोस्टल जी। और 2 साल से जो इनके दिल में जलन हो रही थी बहुत ज्यादा, उस कारण से बताते कि लाखों का खर्चा करवा चुके थे, इतना इनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन फिर भी बताते कहीं से भी इनका भला नहीं हुआ। तांत्रिक बाबाओं के पास भी हजारों बार गए। सिर्फ जलन ही रहती थी शरीर में, के दिल के अंदर, हार्ट के छाती में अंदर, पूरी तरह छाती जलन पूरी में जलन रहता था जी अपोस्टल जी। और लाखों रुपए डॉक्टरों को खर्च कर दिए जी अपोस्टल जी। और तंत्री बाबाओं के पास भी गए। बहुत अच्छा, फिर बताओ। और उसके बाद ये बताते हैं कि अपोस्टल जी कहीं से भी इतने सालों तक इनका हल नहीं हुआ। फिर बताते कि उसके बाद इनको जो सामुदामी विश्वासी हैं उनके, ये इनके रिश्तेदार हैं, और बताते जब उन्होंने इनको गुड न्यूज दी तो फिर दिसंबर मंथ में यहाँ पर आए थे। और अपोस्टल जी तब बताते हैं कि जब सिस्टर पर आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, उसके बाद इनकी पूरी तरह से डिलीवरेंस हो चुकी है। जैसे इसकी ले हैंड होती है उसके बाद कब से ये वो सारी बीमारी चल गई, कितने महीने हो गए? 20 साल से तो कमर की दर्द थी और 5 साल से दुष्ट आत्मा का बहुत ही इनके ऊपर प्रभाव था। और जलन कब से थी? 2 साल से इनको वो सारी बीमारियां एक साथ ही कब आई थे ये ले हैंड करवाने? अपोस्टल जी 19 दिसंबर 2024 को 24 को आए थे दिसंबर में, और आज लगभग 7 महीने हो गए, पूरी तरह से हील है। अच्छे से जिंदगी जी रहे हो आप लोग? और उसके जय मसीह पापा, जय मसीह की। कलेसिया जी, अच्छे से जी रहे हो ना जिंदगी आप? अच्छे से जी। और पहला स्थान परमेश्वर को देना जिसने इतना बड़ा काम किया। पिता, तारीफ करो इस बड़ी गवाही। हाँ, और इनके बेटे की आज एक अमेजिंग प्रोटेक्शन की गवाही मैं देना चाहती हूँ। इनके बेटे की? जी हाँ, बताओ। अपोस्टल जी, ये बेटा शिवा में 8 साल का, और बताते कि 1 महीना पहले ये बच्चों के साथ खेल रहा था नदी के किनारे, और नहाने चले गए वहां, तो कोकोनट होते हैं जो नारियल, तो उससे खेल रहे थे जैसे फुटबॉल की तरह, तो पानी के बीच में खेल रहे थे अपोस्टल जी। अचानक से तेज बहाव आया पानी का, और बताते कि ये जो बच्चा था ये नारियल को पकड़ते इतनी दूर चला गया कि बहाव में बह गया। और उसमें ये कुछ वीडियो भी है जब पानी का बहाव इतना ज्यादा उफान पर था, और बताते कि ये बच्चा वहां जाते जाते एक 10 फुट के सीवरेज के पाइप में जाकर फंस गया अपोस्टल जी। इस सिस्टर का कहना है कि वहां पर जैसे ये बच्चा गिरा 2 घंटे तक दिखा ही नहीं। और बताते कि जब गांव वालों ने सब इकट्ठे हो गए, सबने बोला कि वहां तो पहले ही 4 बच्चे मर चुके हैं, तेरा भी बच्चा मर चुका है। तो ये सब रो रहे थे अपोस्टल जी बहुत ज्यादा। तब ये यीशु में आ चुके थे? जी अपोस्टल जी 1 महीने पहले की बात ये है। 1 महीने पहले की बात है, तब जब जहां से इतनी बरकत पा चुके थे। जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता तो है? अपोस्टल जी सब रो रहे थे कि ऐसे मतलब हो गया, लेकिन बताते कि सिस्टर को याद था कि परमेश्वर भी है। ये बोलते कि मैं तुम लोगों की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, मुझे विश्वास है परमेश्वर मेरे साथ है, मैंने उसको देखा है, मेरा भी जीवन बचा। तो ये उसके बाद जो इन्होंने रोना छोड़ा, लेकिन उसके बाद बताते कि इन्होंने पूरी तरह से अपना मन परमेश्वर को देके पुकारना शुरू किया कि परमेश्वर मेरा बच्चा तेरे हवाले है। देखो आंसू आ गए बच्चे के छोटे से। जब इससे बात करते हैं उसकी मम्मी भी देखो रोने लगी, उसकी माँ भी। अच्छा हुआ यहाँ की पॉजिटिव शिक्षा इनको समझ आ गई जिससे बचाव होता है। वो छोटे से बच्चे से बात कराओ मेरी। जब तू पानी में, वो बच्चे, जब तू पानी में फंस गया था, कहाँ फंसा हुआ था? पूल में फंसे गया था। तो कैसे तेरा सांस आ रहा था वहां थोड़ा थोड़ा? नहीं, पूरा डूबा हुआ था तू? नहीं, थोड़ा बहुत तो मुंह ऊपर होगा ना पानी से। आँख नहीं लगता था। है?
आँख नहीं आँख खुल नहीं रही थी अपोस्टल जी इसकी, बिल्कुल भी आंखें पूरी तरह बंद हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आएगी ना, ये अच्छे से तुम पहले समझ लेते तो अच्छा रहना था। 10 फीट कैसा था वो? 10 फीट? 10 फीट लंबाई था पापा जी। सीवर था? हाँ, उसके अंदर था? 10 फीट का लंबाई था। हाँ। और 2 फीट ऊपर से पानी चल रहा था रोड के ऊपर से, समझिए। उसी रोड के ऊपर 2 फीट, उसके भी ऊपर भी पानी तो था। जो सीवर था वो पूरा फुल पानी से भरा था? हाँ, फुल पानी, रोड पूरा फुल था। और नीचे उसको 10 फीट अंदर ढूक का पाइप से पूरी बाहर निकल चुका। कि कैसे बचा? सोचो, इसी का टाइम, इसी समय टाइम का मतलब बात है। सोचने वाली बात है, जब रोड से भी ऊपर 2 फुट पानी बह रहा है तो नीचे है वो पाइप गटर का, तो वो भी फुल पानी में है। अपोस्टल जी खरोंची आई थी तो उस बचेगा समय। कैसे? सोचो, बचेगा कैसे इंसान? इसे कहते हैं खुदा, इसे कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। क्या कहते हैं? अगर ये इसकी मां रोना शुरू कर देती, उस बिलीव में ना रहती जो इसने यहां से सीख लिया था, ये तभी अपने बच्चे को दोबारा पा पाए, क्योंकि इन्होंने वो फेथ पकड़ के रखा जो इन्होंने यहां से सीखा था प्रभु यीशु के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? ये मेरी सोच से भी ऊपर काम कर दिया खुदाबंद ने। कितनों को बात समझ आ रही है? अब देख लो, अब मैं तो वहां इनके साथ नहीं था, मेरा सिखाया हुआ परमेश्वर का वो कलाम वचन इनके साथ था, और उसके द्वारा खुदा इनके साथ था, जिससे इन्होंने अपने बच्चे को पाया। नहीं तो आज दुनिया में ये जिंदा ना होता। तारीफ करो। हाँ, ये जैसे पाइप में तो फंस गया था अपोस्टल जी, उसके बाद जो इन्होंने प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर यीशु इसके जीवन में काम कर रहा है, ये नहीं मरा, चाहे कोई भी मरा हो, लेकिन मेरा बच्चा नहीं मरा। क्योंकि सब बोल रहे थे उसमें 4 बच्चे मर गए हैं। तो अचानक से मिरेकल होता है। अपोस्टल जी बताते हैं कि इनके बच्चे को उसी पाइप में इतना जोर से किसी ने पीछे से धक्का दिया कि वो पाइप से बाहर निकल गया और उस जगह धकेला जहां पानी ही नहीं था। ये सारा सीन सोचकर मेरी समझ से तो सब कुछ पार है, और वचन से भी, वचन में भी ऐसा ही लिखा है, तुम्हारे सोचने समझने से भी मैं कहीं अधिक काम करूंगा। उसने जब ऐसा वचन लिख कर दिया तो वो क्यों नहीं करेगा? तो हमें बढ़ना होगा। और तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, जोर से हालेलुया।